बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ये तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर के जो मुसल्लस है ए बी सी उसका रकबा 36 मुरबा सेंटीमीटर है एंड मैयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मैयर बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो हमें यहाँ पर इबारत दी गई है इसकी मदद से हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कुछ हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि मुसल्लस ए बी सी का जो रकबा है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुसल्लस ये हमें एक शक्ल दे दी गई है, क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है। उसके अंदर एक और यहाँ पर लाइन लगाई गई है, तो दो मुसलसें हमारे पास बन गई हैं ए बी सी और ए डी ई। दो मुसलसें बन गई हैं जिसमें से ये जो हमारे पास मुसल्लस है ए बी सी उसका रकबा हमें दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर की ताकत दो। ये सिर्फ इसी जगह का रकबा है ए बी सी का। और साथ में हमें कहा गया है कि ए बी का जो यहाँ पर लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। जबकि बी डी की लंबाई उसने हमें दी है, ये बी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमें ये कहा गया है फाइंड, यहाँ पर दो जुज़े हमने हल करनी है। पहली जुज़ में हमें कहा गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई इस ट्राइंगल का, बड़ी ट्राइंगल का हमने एरिया मालूम करना है, जबकि छोटी जो ट्राइंगल है उसका एरिया हमें दे दिया गया है और दो हमें लेंथ्स भी दे दी गई हैं, छोटी ट्राइंगल की भी और बड़ी ट्राइंगल की भी। तो यहाँ पर हमें बड़ी ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, यानी कि मुसल्लस ए डी ई का हमने रकबा मालूम करना है। तो ये दोनों जो मुसलसें हैं ये एक ही शक्ल के अंदर दी गई हैं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये दोनों मुसलसें जो हैं ये मैंने अलग अलग बना दी हैं। जैसा कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर की थी। ये जहाँ पर ये शक्लें अलग अलग होती हैं तो उनको हल करना आसान हो जाता है। तो ये ऐसे समझे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों शक्लें मैंने अलग कर दी हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर कीमतें लिख देता हूँ। ए बी सी, तो ये वाला ज़िला हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और इसका जो रकबा है वो हमें 36 सेंटीमीटर की ताकत 2 दिया गया है। इसी तरह अब ये जो ए डी ई है इसकी ये वाली जगह हमें दे दी गई थी, बी डी हमें दिया गया था, ए डी नहीं दिया गया था। आप दोबारा गौर करें, बी डी और यहाँ से ए बी की लंबाई हमें दी गई थी, इस टोटल की लंबाई हमारे पास नहीं है। तो हम टोटल की लंबाई यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि हम लिखेंगे मैयर ए डी जो है ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमें लंबाई दी गई है ए बी की और बी डी की भी है। अगर हम ये दोनों जमा कर लें तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए डी की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मैयर ए डी मालूम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मैयर ए बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर तक बी डी, ये दोनों हम आपस में जमा कर रहे हैं ताकि हमारे पास ए डी की लंबाई आ जाए। तो ए बी आप देखें 6 है, तो यहाँ पर ए बी की जगह पर हम 6 लिख देंगे और बी डी की कीमत हमारे पास 4 है, तो 6 और 4 हम आपस में जमा करेंगे तो 10, साथ में सेंटीमीटर, ये हमारे पास ए डी की लंबाई आ गई। जो बड़ी मुसल्लस है ये ए डी की लंबाई अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो हमने मालूम करना है। तो जो बड़ी इनमें से ट्रायंगल है मैं इसके एरिया को A1 कह देता हूँ और फिर इसी की जो लेंथ है वो फिर L1 होगी। इसी तरह फिर ये जो दूसरी छोटी हमारे पास ट्रायंगल है इसके एरिया को मैं A2 का नाम दे देता हूँ, तो ये जो लंबाई है इसकी ये फिर L2 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप चाहें तो ये तमाम कीमतें यहाँ पर लिख सकते हो। आप लिख लें कि A1 हमने मालूम करना है, L1 जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, A2 हमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इन शक्लों की मदद से हमने यहाँ पर कीमतें लिख ली हैं और हमने A1 मालूम करना है। A1 जो है वो ADE का रकबा है और हमें पहले जो उसमें यही कहा गया था कि द एरिया ऑफ ADE का रकबा हमने मालूम करना है, उसको हमने A1 का नाम दे दिया। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला लगाया था, दोबारा हम वही फार्मूला लगाएंगे कि A1 बटा A2 बराबर है L1 बटा L2 और इसका स्क्वायर हो गया। अब इसी फार्मूले के अंदर हम कीमतें लगा देंगे। A1 तो हमने मालूम करना है, A2 की कीमत हमारे पास है 36,
L1 हमारे पास है 10 और L2 हमारे पास है 6 और इस साइड पर मुरब्बा भी है। तो A1/36 को हम उसी तरह रहने देंगे। इसका मुरब्बा ओपन कर लेंगे। 10 का मुरब्बा ओपन करें, मुरब्बे का मतलब ये है 10 को 10 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा। 6 का मुरब्बा ओपन करें, यानी कि 6 6 36 हो गया। हमें सिर्फ A1 की कीमत चाहिए, तो A1 को इधर रहने देंगे। ये 100/36 जहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। ये वाला जो 36 इस साइड पर तकसीम हो रहा था, हम इसको इस साइड पर ले आएंगे और इधर ज़रब हो जाएगा। तो ये जो 36 है इस 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में कि 36 वाला टेबल 36 पर एक दफ़ा जाएगा। तो 100 को हम एक के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा ये 100 ही रहेगा, और जो एरिया होता है उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखें, A1 हमने मालूम कर लिया, या इसे आप कह सकते हो मुसल्लस ADE का रकबा या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये बहुत आसान तरीन है। सिर्फ आपने इस शक्ल को समझना है और इबारत से देखते हुए आपने यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लेनी है। मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये ऊपर वाली छोटी मुसल्लस अलग कर ली है और बड़ी मुसल्लस जो है उसको अलग कर लिया, ताकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाए। तो इसका एरिया भी हमें दिया गया था और लेंथ भी। इसका एरिया हमने मालूम करना था, लेंथ हमें खुद यहाँ से मालूम करना पड़ी है, क्योंकि हमारे पास इस टोटल AD की लंबाई नहीं दी गई थी, बल्कि AB की और BD की दी गई थी। तो हमने 6 और 4 को जमा कर लिया, तो ये इस पूरे ज़िला की हमारे पास लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर। तो फिर ये जो हमें कीमतें दी गई थी, A1 हमने मालूम करना था, L1 भी हमारे पास आ गया, A2 भी हमें दिया गया था, L2 भी दिया गया था। तो हमने जस्ट फार्मूला लगाया जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया, मुरब्बा इनका लिया, 36 को इधर आकर ज़रब किया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास A1 आ गया। तो ये हमने हल कर ली। ऐसे समझें ए जुज़ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने मालूम कर लिया है। अब दूसरे नंबर पर हमने मालूम करना है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि उर्दू में इसे जुज़न बोला जाता है, BCED। देखिए हमारे पास सुजान का BCED ये बन रही है, BCED, यानी कि ये वाली जो शक्ल है इसे ट्रेपीजियम बोला जाता है, BCED। अब इसका वो कहता है कि आप रकबा मालूम करें। तो बच्चों आपको पता है कि हमें इस ट्रायंगल का भी एरिया दे दिया गया है और वो है 36, और ये ADE, ये इसका रकबा हमने ये अभी मालूम किया है। हमारे पास इस जगह का भी रकबा है, फुल का भी है, सिर्फ हमने ये मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, जो टोटल जो बड़ी ट्रायंगल है उसमें से ये वाला रकबा माइनस कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये BCED का रकबा आ जाएगा। तो इसको हम मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और इसका नाम है BCED लिख लें या DE लिख लें, ये एक ही बात है। तो ये जो हमारे पास है BCED ट्रेपीजियम, इसका रकबा कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसके रकबे में से हम माइनस कर लेंगे ये वाला जो रकबा है एरिया ऑफ ABC। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये हमने अभी मालूम किया, जिसको हमने A1 का नाम दिया था, वो है हमारे पास 100, और फिर माइनस लगाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये है हमारे पास 36। तो 100 में से हम 36 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 64 बनता है, और ये एरिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप एक दफ़ा फिर लिख लें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, उसका हमारे पास आ गया 64 सेंटीमीटर की ताकत 2, और ये हमने B जो सॉल्व किया। ये बहुत ही आसान तरीन है। आप इसका तो रकबा आपने मालूम करना ही है, और जो रकबा आपने मालूम किया है और ये वाला हमें क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ आपने माइनस करना है, तो आपके पास ये जो है BCED इसका रकबा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये इबारत दी गई है बुक में, लेकिन ये शक्लें जो हैं वो बनाकर नहीं दी गई, ये मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। आगे हमें कहता है विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। तो सिमिलर फिगर्स तो हम पढ़ते रहे हैं, उनके अंदर एरिया और लेंथ पढ़ते रहे हैं। ये स्केल फैक्टर जो है ये हमारे पास नई चीज़ आ गई है, K, यानी कि स्केल फैक्टर को K बोल रहा है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 50
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए बी सी का हमें रकबा दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर की ताकत 2, और हम इसको A1 का नाम दे देते हैं। और हमें ये कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो डी ई एफ है, इस ट्रायंगल का हमने एरिया मालूम करना है, तो हम इसे A2 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम ये लिख लेंगे जो हमें डाटा गिवन है। A1 हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 हमने मालूम करना है, और एक हमें स्केल फैक्टर दिया गया है K, और ये इसकी कीमत हमें दी गई है 3। तो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया था A1 बटा A2 बराबर है L1 बटा L2, जहाँ पर L1 और L2 की बात नहीं है बल्कि K की बात की गई है। तो जहाँ पर K होगा तो आप देखें यहाँ पर हमें कहा गया है कि पहले हम ये फार्मूला लगाते रहे। अब L1 और L2 नहीं है तो आप इसको समझें, सिंस ईच लेंथ इज K टाइम्स ऑफ द अदर, कि चूँकि हर लंबाई जो है वो दूसरी लंबाई का K गुना है, तो फिर हम वी टेक L1 बटा L2 इज इक्वल टू K, कि हम L1 बटा L2 को K के बराबर लिख सकते हैं। तो जहाँ पर L1 बटा L2 है, इधर अगर हम K लिख दें तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाता है A1 बटा A2 बराबर है, अगर हम इधर K लिखेंगे तो ये K की ताकत 2 हो जाएगा। और ये K क्या है, हमें यहाँ पर दिया गया है K इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जहाँ पर हमें लेंथ्स दी गई होंगी L1 और L2, जैसा कि यहाँ पर दी गई होती थी, ये हमें लंबाइयाँ दी गई थी, तो हमने ये ऊपर वाला फार्मूला लगाया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें स्केल फैक्टर दे दिया गया है K, तो हम ये फिर फार्मूला लगाएंगे, और यही फार्मूले इसी की मदद से हम ये जो हमारे पास ट्रायंगल है DEF, इसका हम एरिया मालूम करेंगे। तो A1 बटा A2 बराबर है K की ताकत 2। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसके अंदर कीमतें लगाएं। A1 की कीमत हमारे पास 50 है, A2 हमने मालूम करना है, और K की कीमत हमारे पास 3 है, और इसका स्क्वायर भी है। तो फिर 50 बटा A2 बराबर है 3 का स्क्वायर ओपन करें, यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करें 9 हो जाएगा। हमें A2 चाहिए, तो इन दोनों को हम आपस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि A2 को अलग कर लेंगे। 50 इधर ही रहेगा, 9 इधर आकर A2 की जगह पर आ जाएगा, और A2 जो है इधर 9 की जगह पर चला जाएगा। अब हम A2 की कीमत मालूम कर सकते हैं। बुक में इसका जवाब जो है वो सही में दिया गया है, यानी कि होल नंबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 50 को इधर लिख लेंगे, अंदर 9 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 9 5 45 होता है। 50 में से 45 को माइनस करें तो 5 बचेगा, मज़ीद टेबल नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको करके लिख देना है। A2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे 5 सही 5 बटा 9, और ये रकबा है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर की ताकत 2, और ये हमारे पास A2 जो है उसकी कीमत आई है। और A2 हमने कहा था ट्रायंगल DEF के एरिया को, और हमें यही कहा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि A2 जो है ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।